जिला फर्रुखाबाद के पंचाल घाट मेला रामनगरिया में चल रही पाक्षिक श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के प्रथम दिवस में असलापुर धाम से पधारे परम पूज्य कथा व्यास अनूप ठाकुर जी महाराज ने बताया कि भागवत का अर्थ है भक्ति ज्ञान व वैराग्य त्याग तप है। भागवत श्रवण से भक्ति ज्ञान वैराग्य तप चारों ओर प्राप्त होता है। भागवत जी का प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जहाँ प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द है सच्चिदानंद रूपाय भागवत आरंभ हो रहा है और भागवत ने घोषणा की सत चित और आनंद भगवान के तीन रूप है। सच्चिदानंद रूपाय सत चित और आनंद भगवान के रूप को प्रकट किया। भगवान तक पहुंचने के तीन मार्ग है सत चित और आनंद मनसा वाचा कर्मणा। इन तीन रास्तों से आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। आप देखना चाहे भगवान का स्वरूप क्या है तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य। जिस दिन आपके जीवन में सत्य घटने लगे आप समझ लीजिए आपकी परमात्मा से निकटता हो गई। सत भगवान का पहला स्वरूप है। फिर कहते हैं चित्त स्वयं के भीतर के प्रकाश को आत्म प्रबोध को प्राप्त करिए। फिर है आनंद। देखिए सत और चित्त तो सब में होता है पर आप में जो है उसे प्रकट होना पड़ता है। वैसे तो आनंद हमारा मूल स्वभाव है पर हमको आनंद निकालना पड़ता है। मनुष्य का मूल स्वभाव है आनंद, फिर भी इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। सच्चित आनंद के माध्यम से भागवत में प्रवेश करें। यहाँ भागवत एक और सुंदर बात कहती है। भागवत की एक बड़ी प्यारी शर्त है कि मुझे पाने के लिए, मुझ तक पहुँचने के लिए या मुझे अपने जीवन में उतारने के लिए कुछ भी छोड़ना आवश्यक नहीं है। यह भागवत की बड़ी मौलिक घोषणा है। श्लोक के साथ अनूप महाराज ने बताया कि ज्ञान और वैराग्य युग के प्रभाव से जर्जर हो गए थे। इनके स्वस्थ होने के लिए देवर्षि नारद ने कई तरह के उपाय किए लेकिन इनका कष्ट दूर नहीं हुआ। अंततः देवर्षि नारद ने इन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जिससे ये पुनः स्वस्थ हो गए। भगवान की कथा भक्ति ज्ञान व वैराग्य को प्रकट करती है और साथ में शोक मोह व भय तीनों को दूर करती है। यदि किसी इंसान को कष्ट है तो वह श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही दूर होता है। कथा व्यास ने कथा में वैराग्य भक्ति की कथाओं का वर्णन करते हुए कहा कि मानव जीवन में परोपकार की भावना आने से सुख प्राप्त होता है। भागवत कथा मानव जीवन का संस्कार है। इसे सुनने से प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है तथा भक्ति योग द्वारा जीवात्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में भक्ति योग व कर्म योग का विशेष महत्व होता है। मनुष्य को सदैव ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करते रहना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करने से मन पवित्र हो जाता है। अनूप ठाकुर ने बताया कि धुंधकारी के प्रेत योनि में चले जाने पर गोकर्ण ने दोबारा श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। इस अवसर पर बाबा नृसिंह दास, धनपाल सिंह मास्टर, महेश पाल, उपकारी कवि जगतपाल सिंह मास्टर समेत बहुत से श्रोता मौजूद रहे।